हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चेंज मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने बाकी चेंज मैनेजमेंट की वीडियोस को जरूर देखना है, क्योंकि यहीं से आपको चेंज के बारे में पता चलेगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट इसके लिए मैंने बनाई हुई है, आप देखिए सर्विस नाउ चेंज मैनेजमेंट। इसके अंदर टोटल अभी 5 वीडियोस हैं, एक एक करके देखिए, तभी आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चेंज मॉडल्स। तो पहले क्या होता है चेंज मॉडल? Change managers can use the change model features to conveniently tailor change activities and flows for a specific use case. तो यहाँ पे लिखा है कि चेंज मॉडल क्या होता है। चेंज मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चेंज एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो नए नए यूज केसेस डेवलप होते हैं, उनको कैटर कर सकता है, उनके लिए एक प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग डिजाइन कर सकता है। हर छोटी चीज के लिए उसको डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद ही अपनी एक एक्टिविटी डिजाइन कर सकता है और फर्दर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब किस तरह की यूज केसेस आएंगे? अब चेंज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी क्या होगी, जैसे कि आपको एक नेटवर्क गियर को बदलना है, तो उसके लिए आपको एक चेंज चाहिए होगा। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर उसके लिए आप नॉर्मल का पूरा वर्कफ्लो फॉलो करेंगे तो वहां पे उतना टाइम लग जाएगा, वो चीज उतनी कन्वीनियंट नहीं है। तो यही चीज, इसी तरह की यूज केसेस, मतलब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं बीइंग अ चेंज मैनेजर कि आपको कितने स्टेट रखने हैं, ठीक है, आपको उसमें कितने अप्रूवल्स देने हैं, आपको उसमें कितने जो है ट्रांजिशंस देनी है, आपको उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी करनी है। तो ये सारी चीजें आप एज अ चेंज मैनेजर अपने आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू ट्रांजिट टू फिट फॉर पर्पस मॉडल्स एंड सर्विस नाउ फ्लोज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। मतलब जो चेंज मैनेजमेंट की करंट प्रोसेस है, उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना, उसको किसी तरह से मॉडिफाई या चेंज करे बिना, आप अपनी ये नए जो मॉडल्स हैं, आप जो अपने नए जितने भी यूज केसेस हैं, उनके रिलेटेड आप एक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। चेंज मॉडल में आप क्या क्या कर पाएंगे? फिट टू पर्पस स्टेट मॉडल, मतलब आप अपने हिसाब से एक स्टेट मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको केवल 2 ही स्टेट चाहिए तो आप उसमें 2 ही स्टेट रखिए, आपको 3 चाहिए तो आप 3 रखिए। इस तरह से आप अपनी एक चेंज प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किस स्टेट से किस स्टेट में जाना है, जरूरी नहीं है कि असेसमेंट के बाद आपको ऑथराइज पे ही जाना है, जो कि डिफॉल्ट है। आप असेसमेंट के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट पे भी जा सकते हैं। तो ये चीजें एक चेंज मैनेजर बहुत अच्छे से चेंज मॉडल्स में कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अंडर चेंज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको दिख जाएगा चेंज मॉडल्स। तो देखिए फिलहाल ये 7 चेंज मॉडल्स आपके सामने हैं जो कि आउट ऑफ बॉक्स हैं। इनमें से एक को मैं ओपन करता हूं जो कि लग रहा है एक पर्टिकुलर केस, ठीक है। ये है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। चेंज मॉडल का कॉन्सेप्ट एक चेंज मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चेंज मैनेजर बहुत हद तक पूरे चेंज मैनेजमेंट को इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए ये है चेंज मॉडल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अवेलेबल इन क्रिएट न्यू, मतलब जब आप क्रिएट न्यू पे जाते हैं तो वहां पे जो आपको एक बॉक्स दिखता है, वहां पे आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा। आप इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। आप उस चेंज में पहले से ही वैल्यूज को प्रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइप यहाँ पे नॉर्मल है, असाइनमेंट ग्रुप हमने नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, और भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज हैं आप यहाँ पे पहले से ही दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ टेम्पलेट का भी काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आप एडिशनल सिक्योरिटी दे सकते हैं कि कौन इस पर्टिकुलर चेंज मॉडल को और उस चेंज को एक्सेस कर पाएगा, कौन राइट कर पाएगा, कौन रीड कर पाएगा। तो देखिए बॉटम में आपको दिखेगा मॉडल स्टेट्स। इसके अंदर 2 स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, ऑथराइज और दूसरा क्लोज्ड। बाकी स्टेट्स इसमें नहीं डाले गए हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इसी हिसाब से होगी। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ ऑथराइज को, और इसमें फर्दर आप देख सकते हैं मॉडल स्टेट ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएगा वो भी बताया हुआ है। इसको ओपन करते हैं। हम ऑथराइज से कहाँ जाना चाहते हैं? डायरेक्टली क्लोज पे जाना चाहते हैं। ट्रांजिशन ऑटोमेटिक होगा, और इसके अंदर जाने से पहले आपको 2 चीजें दिख रही हैं, अप्रूवल्स लिए जाएंगे और कुछ फील्ड्स को मैंडेटरी किया जाएगा ताकि आप उनको भर सकें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। गो टू चेंज एप्लीकेशन एंड क्रिएट न्यू। मॉडल्स में देखिए आपको दिख रहा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर क्लिक कीजिए। तो जो वैल्यूज हमने प्रीसेट की हैं वो देखिए ये है। सबसे पहले टाइप नॉर्मल था,
और इसका असाइनमेंट ग्रुप नेटवर्क है। इनिशियल स्टेट जैसा कि हमने डिफाइन किया था, ऑथराइज अपने आप आ गया। उसके बाद और कोई स्टेट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑथराइज के बाद ये डायरेक्टली आगे जाके क्लोज ही होना है। तो चलिए एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम डाल देते हैं। सह परिभा में चेंजेस हो रहे हैं। क्लाउड से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए प्लानिंग टैब में ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, तो अगले 2 दिनों में हम इस चेंज के ऊपर काम करेंगे। नाउ सबमिट। तो देखिए हमारा चेंज ऑथराइज पे आ चुका है और यहाँ पे लिखा है चेंज इज वेटिंग फॉर अप्रूवल, क्योंकि ऑथराइजेशन है। अप्रूवल यहाँ पे लगेगा, किसका अप्रूवल लगेगा? जो असाइनमेंट ग्रुप है उसी का अप्रूवल हमने यहाँ पे लिया है। तो राइट क्लिक कीजिए, इसको अप्रूव कीजिए और कुछ नहीं हुआ, अप्रूव करते ही ये अपने आप क्लोज हो गया। तो देखिए यहाँ पे चेंज मैनेजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने केस के हिसाब से एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार किया। उस मॉडल को उसने यहाँ पे अच्छे से कॉन्फ़िगर किया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट होने चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, यह है स्टेट ट्रांजिशन। और यहाँ पे आपने देखा है मैंडेटरी फील्ड्स, कौन सी जो अभी हमने मैंडेटरी फील्ड देखी थी वही होंगी। यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो देखिए यही हमने फील्ड्स मैंडेटरी वहाँ पे देखी थी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, प्लान्ड स्टार्ट डेट एंड प्लान्ड एंड डेट। तो इसीलिए चेंज मॉडल एक चेंज मैनेजर को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी चेंज प्रोसेस को डिज़ाइन कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बेसिक वन। ओके, तो यही मैंने आपको दिखाया। आप भी चाहें तो अपना नया एक चेंज मॉडल बना सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ न्यू पे क्लिक करना है और आपको फिर फर्दर एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट फॉलो करना है कि आपको कितने स्टेट रखने हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको फील्ड मैंडेटरी चाहिए, आपको अप्रूवल्स चाहिए, और भी वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन करके अपना एक चेंज मॉडल बना सकते हैं। तो यही था बेसिक्स ऑफ चेंज मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।